मैंने अभी वैसे तो ये मुझे करना मतलब एक ज़रूरत नहीं थी कि मुझे जो है सम्मानित किया है, क्योंकि मैं इस संस्था का एक मेंबर हूँ और मेंबर तो एक कार्यकर्ता होता है। अरे आप सुनो तो सही यार, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि सम्मान नहीं करना चाहिए मेरा, क्योंकि मैं तो कार्यकर्ता हूँ इस संस्था का। अच्छा तो भी सवाल हो गया। नहीं, मैंने आपको इसलिए बुलाया ना यहाँ पे कि अभी मेरी फोटो कहीं ना कहीं छप जाएगी, क्योंकि आप थे। क्या पता कल बाद में छाप दो। ये एक मजाक के तौर पे है। धन्यवाद धन्यवाद। आज ये सोनू गाँव की ये बच्चे केरावती की कोटी, मतलब गजब बेटा, तुम जैसे बच्चे, तेरे जैसा बच्चा होने चाहिए। हमें ना हिंदी भूल बैठ जाना। क्या करना? और प्रोग्राम बच्चों को अच्छा नहीं थे। बहुत अच्छा ऐसे ही और वो जल्दी तो प्रोत्साहित करनी रहो और कोशिश करके अपना धोरमा गड़ों बनने। मेरे बेटी भी गड़ों बोल गई, टूटी फूटी नंदी बोली, धीमा धीमा प्रैक्टिस हो जाएंगे। मैं आज ही अब तो हम जब उन्होंने कह दिया नहीं अतिथि और ये सब नहीं बोलना है, तो मैं अपनी चाची जी नमिता मंगाई, अपने चाचा जी जेपी मंगाई, हमारे इधर मोहन चाचा जी, बाकी हमारे सारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात तो है, जैसे कि वो बच्चे ने भी एक बात बोला कि 25 साल एक संस्था को चलाना बहुत टेढ़ी थी, कोई आसान काम नहीं है 25 साल एक संस्था को चलाना। तो जो हमारे जो फाउंडर मेंबर हमारे जो फाउंडर मेंबर थे, हमने उनके कभी नहीं भूलना चाहिए। जॉन मिया की नींव रखी, जो उनके चालू परिचय है, तो उनके हमने कभी भी अन्य वो अभी हमारे नए सदस्य बनने, अध्यक्ष बनने, उपाध्यक्ष बनने, तो उनको हमेशा चाहे हम 100 साल बाद भी इस जिंदा रखला यहाँ की पूरी कोशिश से और हमने याद रखा। बाकी समय तो होना ही लगे, लेकिन जब माइक दी हो तो थोड़ी सी बोली बैठ जाए। अब के लिए थोड़ा बहुत उद्योग है, बात कर लो कि हम एक उद्योगपति सब जानना कि हम एक बहुत नॉर्मल परिवार से रहे और आज ये भी जगह छान हम यहाँ कुछ रहे, मेरे पिताजी, मेरे माताजी और उनसे भी ज़्यादा मेरे चाचा चाची है जामरू किले का बारे में मी जन अपना माँ बाप सबूत को बोलूँ तो हमारे चाचा के बारे में स्पेशल तो मी कति घंटा बोल सकते जो बचपन बड़ी हमारे माँ बाप ने हमने समझे और फिर जब हम समझदार हो गया तो जो हम देखे तो हम कोशिश करना कि जो भी यूं अब विचार अपना काम करने सैनिक अपना छोटा बच्चों का प्यार करने सैनिक वह हम थोड़ा बहुत जथा भी ले सको हम अपनी जिंदगी में लाम यह भी बात और दूसरी बात एक और सब बोलूं कि हमेशा ये बहुत अच्छा ना कि औरत का हाथ पति के जो पति आगे तरक्की करता है उसमें एक औरत का हाथ होता है और हम उनको देख लो भैया चलते थोड़ा बहुत पता नहीं उनका हाँ बोला लेकिन जो हम देख केवल घर में भी शायद ना कि मेहमान हो या कि गाँव बोला हो तो शायद अब तो चला सब सक्षम हुए लेकिन पहले जब खुद ही हाथ खाना बनाना पड़ो सब कुछ कर पड़ो तो लोग
गुस्सा होता था क्या लगा और ये पता नहीं क्या पड़ी भाई कि भैया एक आप लोग तो काम मुश्किल थे हम भी रईस घोड़ा देश नहीं था आज तो सब संपन्न छन लेकिन जजी दिन जथा भी था जथा लोग यानी जथा यानी हम 20-20 आदमी 25-25 आदमी जो अपनी टीचर है नौकरी भी करी और सब कुछ है समाज चले जो बहुत बड़ा सर्कल हो तो मैं यही बोलूँ कि नया बच्चों पे कि बेटा पति पूरा ध्यान रखा शायद में भी ध्यान रखा तो मतलब बेटा लंबू थोड़ा भाषण देना ये मतलब मेरा ये कुछ अच्छी की जरूरत थी चला बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करूँ कि हम 50 साल भी यही उमंग से अब लोग अलकनंदा एसोसिएशन मनोरंजन धन्यवाद। हाँ थोड़ी सी इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ जो भी छना हमारा बच्चा कोशिश करा कि गोमा आप करते छात्र करा और निकलता छात्र जो भी गाँव हो एक बड़ी पढ़िया लिखा बच्चा था थोड़ा बहुत सपोर्ट करा जैसे कि वो नई स्कीम जो गवर्नमेंट में आऊंगी हम उसे पास ऑन कर सका जैसे कि हमारे को आबाद कर और जैसे कि जमीन खाली थे और कोई कुछ कानून नहीं थे तो जो कानून जो होगी भले मेरे लीज में एरिया लेकिन मेरे बन गया मैं सबों से ले पैसे कि देखा सच्चे बात ये लगा मुन्ना शायद करना हमारे बच्चों का शायद उनका बच्चा ज़्यादा 100% हम जब दादा बन जाएगा तो हमारे नाती जरूर जाएगा लेकिन अभी तो स्थिति नहीं लग रहा कि हम भी नहीं जाना और हमारे बच्चों भी नहीं जाना तो जो गाँव में जन्म निसंदेह अब लोग जमीनों सारा अपना हाथ में रखी है वो अगर एग्रीमेंट करी है अगर भी चांद हो तो वो क्या हुआ यही से हमारे प्राप्त है भलो ले सकते और मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे वो एंकर साहब भी चाहते हैं तो मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ ये एसोसिएशन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आने वाले समय में अगर हम गाँव में कुछ ऐसे रोजगार से रिलेटेड हम कुछ ऐसे मिल के काम कर सकें तो हमें इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। और किसी वजह से अपना पूरा भी खुदारी हो गया वहाँ पे टूट गया हमारा घर वहाँ पे तो मन में इच्छा है और आशा है कि उसे बनाया जाए तो एक हौसला जो दिया गाँव में आने का वो हौसला मुझे श्री सुनील मुनियाल जी के माध्यम से मिला कि एक बार आओ तो सही गाँव में हमारा घर वहाँ पर है रहने की कोई समस्या नहीं है तो एक यादगार पल आपके साथ बिताया मैंने गाँव में बहुत लंबे अंतराल के बाद और उसके बाद तो फिर इतनी अच्छी शुरुआत हुई कि आदरणीय श्री मोहनचंद ढोंडियाल जी के द्वारा एक शानदार वहाँ पर नरसिंह भवन या कहें एक हमारे ठहरने का स्थान भी वहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया एक बार इनके इस सदुपयोग भगीरथ में बहुत बहुत आभार और भाई इन्होंने हम युवा पीढ़ी को हौसला दिया कि हम भी गाँव के उन्मुख हों और इन्वेस्टमेंट इन्होंने वहाँ पर किया अपनी ईमानदारी की जीवन भर की कमाई का तो ये हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो सदा बनी रहेगी युवा पीढ़ी के तो यहाँ पर आमंत्रित अतिथि उनका स्वागत निरंतर चल रहा है श्रीमती रावत जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आ रही है इनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री प्रदीप अपने जो सचिवालय आवास समिति के अध्यक्ष भी हैं इस अवसर पर दो शब्द जरूर कहेंगे संस्था के माध्यम से स्वागत है श्री प्रदीप पवने जी का और स्वागत किया जाएगा संस्था के सचिव श्री मोहनचंद ढोंडियाल जी के द्वारा स्मारिका प्रदान की जाएगी श्री प्रदीप पवने जी को एक जानी मानी शख्सियत और सचिवालय आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले श्री प्रदीप पवने जी का धन्यवाद संचालक महोदय। आज के
इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मंत्री साहब, अलकनंदा एसोसिएशन देहरादून के सम्मानित अध्यक्ष दीवान सिंह रावत जी और सचिव मोहन चंद नोडिया साहब, हमारे बद्री प्रसाद नोडिया जी और सभी उपस्थित समिति के सम्मानित सदस्यों, अत्यंत हर्ष का विषय है आज की इस भागदौड़ भरी जीवन में जहाँ एक परिवार एक साथ इतने वर्षों तक नहीं रह सकते हैं, हमने आप लोगों ने इस एक समिति को 25 साल तक संचालित किया। इससे पहले एक जोरदार ताली आप सब अपने लिए बताएंगे जो कि, और उससे भी बड़ी बात, इस प्रदेश में हम अपनी मूल संस्कृति से जो जुड़े हैं और आने वाली पीढ़ियों को जो हम अपने पद्धति संस्कार जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाए हैं, उनको हम प्रदेश में रहकर भी यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित कर सम्मानित किया। मैं आभारी हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम हमारे होते रहने चाहिए। हम लोग भी जो उत्तराखंड राज्य बना, बहुत सुदूर जनपदों से, सीमांत जनपदों से सब लोग इधर उधर, क्योंकि पहाड़ों की पीड़ा, रोजगार, घर काम छोड़कर हम लोगों को मजबूरी में यहाँ प्लान करना पड़ा और रह रहे, लेकिन अपनी जड़ों को हमने नहीं भूला। हम अनेक कार्यक्रमों में मैं रहता हूँ, भागीदारी है हमारी पर्वतीय रामला कमेटी, अन्य हमारे संस्थान होली गहन आज, और ये हमारा सौभाग्य भी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब इतना सोशल मीडिया का समय नहीं था, जानकारी का अभाव था और उत्तराखंड राज्य बनने से हमारी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ, हम लोग एक दूसरे के बारे में जाने, बहुत अच्छा लगता है। आप मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने समिति ने मेरे को भी यहाँ आमंत्रित किया और इसी प्रकार आप लोग इससे जुड़ते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ हम लोग ऐसी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपने रीति रिवाज जो कि हमने तो बहुत देखे हैं, झेले हैं, लेकिन अब हमारे वाले बच्चे जो नई पीढ़ियाँ हैं वो शहरों में आ गए हैं, उनके लिए एक सपना है। मेरा यही एक आग्रह सभी से रहता भी है और रहेगा भी कि हम लोग चाहे बाहर अंग्रेजी में बोलें, हिंदी में बोलें, इधर बोलें उधर बोलें, लेकिन घर में अपनी पहाड़ी भाषा में बोल चालू नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को हमारी भाषा से और हमारे त्योहारों से ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें बताया जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, वो उतना समय नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से भी अगर हमें लगता है कि हमारे त्योहार है, बब्बा है, निकास है, हरेला है, कई प्रकार के हमारे ऐसे त्योहार हैं छूटते हुए जा रहे हैं, उनको नई पीढ़ी से रूबरू करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। खासकर धन्यवाद है समिति के अध्यक्ष जी और सचिव साहब का धन्यवाद। श्री मोहन चंद नोडिया जी के द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के साथ इनका सम्मान हम करेंगे। आज के इस अवसर पर रजत जयंती समारोह में हमारे वर्तमान कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार नथानी जी के द्वारा अभी एक हफ्ते पूर्व हम जो है श्री दीवान सिंह रावत जी को देखने में गए थे, तो ईश्वर से कामना करते हैं, सभी सदस्यों की कामना है कि विद्यार्थी स्वस्थ हो और पुनः इस संस्था को ऊर्जा प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सारिका भी हमारे मंत्रालय जी के द्वारा श्रीमती रावत को यहाँ पर भेंट की जा रही है और उनकी अनुपस्थिति हमें खा रही है और हमारे लिए गौरव करने वाला है क्षण। पुनः आभार व्यक्त करते हैं श्रीमती रावत का कि उन्होंने विषम परिस्थिति में भी उपस्थित होकर इस पल को हमारे आमंत्रित अतिथियों का अगर कोई प्रतिभा हमारे सामने अगर अपना प्रदर्शन करना चाहती है, उसका स्वागत है, उससे संपर्क करें। संस्था के
सचिव को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि नवीन कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूर्ण करें, जिसमें नए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना है। श्री मोहनचंद ढोंडिया जी नवीन कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और इसके पश्चात फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली शेर संगीत में प्रस्तुति गणेश भैया जी के द्वारा भी दी जाएगी। उसका सबको बेसब्री से इंतजार, लेकिन उससे पूर्व यह अति महत्वपूर्ण यहाँ पर नवीन कार्यकारिणी का गठन 5 वर्ष में श्री मोहनचंद ढोंडिया जी। नमस्कार। वैसे उनका जो ये कार्यकारिणी को गठन होने के जो वार्षिक आम सभा हुई है हमारी 15 तारीख को भाई राजीव सुंदर जी का गठन करे छो खाली आज हम थोड़ा सा सुंदर मॉडल मोर लगवाना हमारे जो है चर्चा जो है अपना अस्वस्थता का कारण ये सही उनकी धर्मपत्नी कहीं छन हमको बहुत बहुत धन्यवाद करना दिमाग हम लोग की स्वच्छता की काम में करना और वो समय निकाल में बड़ा सुंदर भी शायद है कि बहुत सुंदर है कि रावण जी को अच्छा चल थोड़े और छोटे छोटे भी हाल और पूरा उनकी सेवा में रहना चाहिए। तो हम लोग स्वच्छता की काम में करना। तो हमारा जो अध्यक्ष है वो जो दीवान सिंह रावत जी और श्री बद्री प्रसाद ढोंडिया जी वो हमारा मिशन की उपाध्यक्ष थोड़ा दिन 45 बजेगा 25 से और फिर आपकी समिति जो कार्यकारिणी को गठन हुई थी थोड़ा हमारा बाईलॉज जो है थोड़ा सा चेंज करनी। अभी हमारा छोटा भाई परवीन नैना थोड़ा बाईलॉज का संक्षिप्त थोड़ा टाइम नहीं रहनी जगह पूरा 5 मिनट का बाईलॉज पढ़ना वो कहते हैं खर्चा अब भाई हमारा बेटा सुनील को ना चाह यार वो चर्चा बात 4 महीने बड़ी बात तो तब गोरे उड़ा हूं और तो नाम इसका क्या था अब अगर मैं काम बोला तो शुरू करना तो रात हो गया। अब हमारा इमाम से बोला कि तो चर्चा काम बोला नहीं करो काम बोला मां का काम बोला नहीं किया तो आगे के लिए तो आज का जो मामूली बात है ना। तो कभी बोला ढोंडिया जी आप भी थोड़ा मैं अकाउंट एक फोटोग्राफ और एक बात है देश प्रसाद नैनानी जी महासचिव देश प्रसाद नैनानी जी क्या आगे आ रहे हैं आजकल नैनानी जी के कुछ इंटरव्यू लगी ये नाती फोटो बहुत बिजी रहे लोग धक्का तो आना यार से बहुत होने बात नहीं तो एक्चुअली ये बड़ी गाड़ी था तो चाहे मेरे क्यों हो चाहे पुलिस का हो बड़ी गाड़ी था तो अभी थोड़ा सा हालांकि प्राप्ति हो गया हर चीज़ अच्छी थी तो थोड़ा बाइक पर भी और मेहरबानी और हमारे हिमांशु थोड़ा सा मेरा तो नवीन मेरा जी के अभी सरदार जी साहब कर्नाटक का कर्म भाइयों 105 साल का तो मेडल जी ने पूरा भी पूरा सीनियर की उम्र में 100 साल है ओल्ड लेडी कंप्यूटर सीख जो चाहिए पर मैं कंप्यूटर सीखूं कंप्यूटर बताइए हिमांशु ढोंडिया सह सचिव हिमांशु ढोंडिया जी आगे आ रहे हैं हाथ लगा रहे हिमांशु ढोंडिया जी वर्तमान में ये कोला में जो है वाइस प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट क्या आता है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट मिशन आ पाते हैं इंटर कॉलेज में आपने इसका पद को होल्ड किए हुए तो अच्छी बात होती है और ये चूँकि मतलब है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और ये है कि बहुत ही अच्छे सामाजिक आदमी हैं और पिताजी भी आपके जो है जिला विद्यालय निरीक्षक से जो है सेवानिवृत्त में जुड़े हैं और जो है बहुत ही मतलब हमारे लिए तो ये मतलब जो है कि हीरा है हीरा मतलब अगर सामने में से तारीफ करना वैसे धोखा होता है लेकिन मतलब मैं धोखा नहीं करना है इनको मतलब जो है रियल में तारीफ करो। परवीन नैनानी जी आ जाए परवीन नैनानी जी हमारे जो है ये तो ये एसेट
हमारी संस्था के एसेट परवीन नैनानी जी। अब नैनानी लोगों को मेरी जो है धर्मपत्नी नैनानी है और मुखिया जी भी नैनानी, तो अब नैनानी लोगों को कायस बोलते करवा, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, मुझे नहीं पता, हमारे जी भी भाई बताएंगे, क्योंकि इनके शादी को ज़्यादा साल लगते हैं, इनकी सेवन में भी इनकी वजह पता नहीं भाई कब नहीं बताएंगे। पुलिस अभिया निवासी उत्तर प्रदेश पुलिस, आप आ जाएं, आपको पूछा है और इनको जो है पहली बार हमको पद दे रहे हैं। पहले तो ये ड्यूटी करते थे, थोड़ा गाय के साथ हो, फलाने के साथ हो, इनका के साथ हो। अब इन्हें एक आया पाने कर रहा, पुलिस वाले पाने कर रहे हैं, जैसे पुलिस वाले पाने करते ना, ये भी मस्ती कर रहा है कि मैं खराब होना चाहिए। कह रहा मैं मोहल्ले में नेता होगी पीछे की बात। सुधांशु नौरियाल जी पे आ जाए, ये हमारे ऑडिटर है, ऑडिटर सुधांशु नौरियाल ऑडिटर प्रचार भी करती है श्रीमती जो है उपासना भैया। हमारी कर्मठ जो है ये कार्य करती है और ये ड्राइविंग को जानती है। आप यकीन करेंगे कि इतना कहीं मोहल्ले की सड़कों में GPS से दूर के जो है ड्राइविंग कर लेती है, मतलब आयरन लेडी को कह सकते हैं, इनके लिए ताली बजाओ। और आशा भट्टी के साथ आ गए, आशा भट्ट इनका चोरी दामन का साथ है कि कुर्मम पहन के जो इन्होंने कस्टूम में गाना गाया कंगना, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जो है कितनी इन्होंने प्रैक्टिस की है। और इनका सौभाग्य है कि एक ही मोहल्ले में है ना, एकदम पड़ोस में ही मोहल्ले में। और ये आशा बोली कि यह तारीफ जितनी है 5000 भजन कंठ से याद है, हिंदी में तारीफ बजा। अच्छा, अब इनको याद में तब जुड़ा की तरफ छो और भैया बोनस पॉइंट पर छो, हमारी श्रीमती जी बोली रहे छोड़ा 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 तो आज से कर लो इधर मामा तो नहीं ताकि इधर मामा तो भैया जी का काशी को बड़ी बोल, तो अब ये जबरदस्ती संरक्षक रहेंगे, संरक्षक एक खुशहाल सिंह रावत जी बोला आपको भी नहीं छोड़ेंगे, एडवाइजर सलाहकार, कृपया आगे आ जाए। श्री खुशहाल सिंह रावत जी सलाहकार, एक पैटर्न ये हमारे जो है केनरा बैंक से सेवानिवृत्त है और इन्होंने मैनुअल युग में संस्था का जो काम जितनी पारदर्शिता, मतलब पारदर्शिता आप जानते हो, ट्रांसपेरेंसी, मतलब इधर से उधर देखता है। आज भी जो है इनके जो रजिस्टर मेंटेन है, जो कैश बुक मेंटेन है, वो बार-बार झलकती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं इनको देता हूँ संस्था के लिए, मेरे ताले में और ईमानदार और कर्मठार। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये साल हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। और इनकी और मेरी मुलाकात 1988 में हमारे घर पे हुई, जबकि ये अलगनंदा फॉर्म हुई। तब मुझे नहीं पता था कि खुशहाल सिंह रावत जी कौन है, इन्हें ये नहीं पता था कि मोहनचंद नौरियाल कौन है। लेकिन ये चूंकि यार हमारा कहना है कि कोई चुटकी सड़ी पड़नी, ये तुरंत मेरे घर में आएंगे और 10 आदमी और हमारा रामदेव बियाल जी मामू साहब, ये हो गए हमारे धर्म भाई हो गए स्वर्गीय, हमारे भूपा भाई हो गए भूपेंद्र सुरजाल जी, और हमारे और भी मतलब दिनेश सुरजाल जी हो गए, हमारे दिनेश उप्रेती जी हो गए, और हमारे कई लोग हैं, मतलब मैं नाम मतलब लोगों के बाद में देूंगा, बहुत सारे हैं। मदन मोहन सुरजाल जी, मदन मोहन सुरजाल जी, आपका विजय कढ़ाई जी, राम सिंह चौहान जी, तो 9 लोग दिवंगत बैठे, मतलब 25 साल बहुत बड़ी बात होगी। 25 साल मतलब दुनिया पानी का बहुत चल 25 साल। तो आप कार्यकारिणी तो और सदस्य जमीन जहाँ रहने ले दो, श्रीमती यशोदा देवी सदस्य कार्यकारिणी ये हमारी पीढ़ी से पूर्वा 3-5 घरे से तब कचाई हो जाओ, तब एलकेजी बेलकेजी नहीं सर, कच्चा लेकर पकाए और तब झाड़िए और पार्टी को लेकर जाना था क्या क्या यार इनका बात क्या थी सर, हम जाओ
ये हमारा भाई साहब के लिए सुपर की बाइक है और अभी तक जाना का बाद में उसका सभी शुरू उनका 3 पुत्र जिसके एक पैरामिलिट्री, एक मिलिट्री और एक नेवी, इंडियन नेवी, तीनों उनके तरह आगे आगे हाथ हिला दो, तीनों पुत्र आगे चला, तीनों बेटे आशावाद, एक पैरामिलिट्री, एक मिलिट्री और एक नेवी, इंडियन नेवी, तीनों पुत्र आगे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और एक कर्मठ बच्चे हैं आगे जो है ये साथ होंगे और साथ जो मजबूत बना है तीनों बच्चा और एक बच्चा जिसकी बीटीसी बड़ी जिसकी कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए और एक जो होंगे सुधार में सेवानी में देगी और एक पैरामेडिक करना वाली नौकरी ये पैरामेडिक आईटीबी पैरामेडिक में उसकी नौकरी वो तो नाम है पैरामेडिक लेकिन वो देगी है समझ ओके धन्यवाद आपका ऐसा रहता भाई तुम कल शाम चुके ना कहते हैं साहब अरे आ गया काली टोपी पहना दी आप ये कैप्टन साहब हैं और अब ये कई बार मेरे साथ चलते हैं मैं इनको लाता हूँ साथ में अपने 2010 मॉडल में वैगन आर में तो ये बोलते हैं भाई यार ढोड़िया जी अब मेरी मुंह बोल रही हो रही है ये है इसको रखेंगे तो स्मार्ट होगा स्मार्ट होगा फ्रेंडली नहीं चढ़ना वाले जल्दी आगे आ जाए आगे सोमवार का भंडारा इनकी तरफ से मैडम का भी स्वागत है खड़े होकर थोड़ा उनका अभिनंदन कीजिए मैडम देगी का आपकी सीट में खड़ी हो जाएगी मैडम जी हाँ आपका स्वागत है तो लोग देवेंद्र सिंह चौहान उनको भी हम लोग कार्यकारिणी का सदस्य बनाया आगे आ जाओ ये हमारे संजय राम सिंह चौहान के लड़के हैं जो कि एफसीआई से रिटायर थे और बहुत सज्जनाती थे 2 पीढ़ी में उनका पूरा जो है साथ था हमारा वगैरह वगैरह थोड़ा बाइलॉज थोड़ा संक्षेप में हमारे पति मेहतानी जी पढ़ेंगे और ये इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं जो पिछले हमारे बाइलॉज के थोड़ा उसको ओवर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे सौभाग्य का अवसर है कि संस्था की स्थापना का 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और इस संस्था को 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये संस्था जो है रजत समारोह का आयोजन कर रही है। ऐसे आयोजन जहाँ लोग आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारा व एकता को बढ़ावा देते हैं वहीं कुछ संगठन के कार्यकलापों के माध्यम से हम समाज में अपनी अलग पहचान भी बनाते हैं। मान्यवर मुझे इस संस्था से जुड़ने के करीब 5 वर्ष का समय हो रहा है। जिसके परिवार असमों में रहते हैं किंतु संस्था से संबंधित होने के कारण ऐसा आवाज सकता है कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पर हमने जो है उसका कोई आयोजन नहीं था हमारे भाई साहब ने कहा कि कोई आयोजन होना चाहिए तैयार करता हूँ तो मैंने प्रयास किया कि मैं संस्था जो भी हमारा कार्य गतिविधियाँ चलती हैं उसके आयोजन बनाया जाए। तो इसलिए यहाँ जो है तैयार की है
हम करेंगे अलहमदुलिल्लाह आदरणीय इमामी 2025। इस कार्यक्रम में हमने जिन सदस्यों को यहाँ पर है का पद है, सचिव का पद है, सह सचिव का पद है, कोषाध्यक्ष का पद है, कोषाध्यक्ष का पद है और आर्टिकल का पद है और एक संरक्षक का पद है और प्रचार मंत्री का पद है और एक सलाहकार का पद है। ये पद हमने यहाँ पर इसमें मिलाए हैं और जो पोस्ट की हमारी व्यवस्था होती है तो इसका जो है हमने एक ऑडिटर ऑडिट की व्यवस्था रखी है कि हमारा कैसे कार्य हिसाब किताब है उसका भी जो है ऑडिट किया जाए। और मैं विगत अभी 4 वर्षों से यहाँ पे बाबा जी के द्वारा जो मुझे कोषाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया था उसको निभा रहा हूँ। करीब 4-5 सालों के होने वाले हैं और सेवानिवृत्ति के बाद हमारे भाई लोगों ने कहा कि सुबह का काम तो है नहीं, उसमें जो है अभी भी सेवा को आगे पूरी करते रहो। तो मेरे पर जो विश्वास किया गया है अपने पदाधिकारियों का और सदस्यों का भी है बहुत बहुत धन्यवाद। सहायता भी देते हैं उसके लिए भी हमने तैयार किया है कि अपने सदस्य के किसी परिवार में अगर शादी होती है तो उसमें हम जितना सहयोग देते हैं कोई गंभीर बीमारी है जब थोड़ा बहुत उसमें आर्थिक सहायता करते हैं और बाकी इस बहुत से हम जो है कोई कार्य करने का संगठन से संबंधित कोई अगर छोटा मोटा खर्च होता है तो उसका भी मांग इसी मत से करते हैं। प्राय ये देखा गया है कि जो हम मासिक फैसलों का आयोजन करते हैं कई बार ऐसी समस्या भी आ जाती है अपने घर में बैठक का आयोजन नहीं करा पाते हैं तो हम उसको दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ये बैठक जो है समय या नहीं हो पा रही है तो अब किसी और की यहाँ प्रत्येक माह प्रत्येक सदस्य करके एक माह में एक बैठक के सदस्य करके होंगे हमारे 32 मेंबर हैं तो 32 माह प्रत्येक बैठक होगी मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय। आपका जो में बालों पढ़ रहा है बहुत ही क्लिष्ट भाषा में बिल्कुल शासकीय शैली में कार्य करने वाले व्यक्ति और पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे लिए एक अमूल्य निधि के रूप में श्री परवीन कुमार नथानी जी का हार्दिक आभार। उन्होंने बालोज बनाया और अपनी मेहनत से पुष्पित कर रहे हैं इस अलकनंदा एसोसिएशन को। और अब ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं एक संगीतमय महफिल के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय बड़े भाई श्री गणेश भिंडियाल जी। श्री गणेश भिंडियाल जी जिनकी आवाज़ काफ़ी कुछ मोहम्मद रफ़ी से मेल खाती है और जिन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और चंडीगढ़ में इनकी परवरिश हुई है और वहाँ पर हर साल होने वाली जो रफ़ी नाइट है वहाँ पर परफॉर्म करते आए हैं और कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं। कई संगीत में प्रस्तुति इन्होंने देहरादून में करवाई है और चंडीगढ़ में भी करवाई है। हमारे लिए सौभाग्य का पल कि वे आज साझा कर रहे हैं आज के इस रजत जयंती समारोह को। तो आइए आनंद उठाते हैं
संगीतमय महफिल का संगीतमय प्रस्तुति बड़े भाई श्री गणेश भिंडिया जी, मल्टी टैलेंटेड मैन, बहुत अच्छे चित्रकार, बहुत अच्छे संगीतकार और बहुत अच्छे गायक भी आज हमारे सम्मुख है। अपनी प्रस्तुति के साथ श्री गणेश भिंडिया, तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री गणेश भिंडिया जी का आज के इस समारोह में। अलकनंदा एसोसिएशन देहरादून के समस्त सम्मानीय सदस्य, मेरा भाई हिमांशु ढोडियाल, सुधांशु ढोडियाल, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हियर। साथियों, ये सॉन्ग सन 2003 में चंडीगढ़ में एक यादगार रफी सोसाइटी है, वो हर साल एक कंपटीशन कंडक्ट करवाती है। तो 2003 में मैंने ये अवार्ड जीता था और अभिनेत्री आशा बालक जी के हाथों से मैंने ये अवार्ड ग्रहण किया। वही सॉन्ग मैं आज लगभग 22 साल के बाद फिर यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। बहुत मीठा गीत है रफी साहब का। बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, कहीं कभी न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखियों में देखा, कुछ लगता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा, तुझे घर के पार देखा, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, कभी न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे रंग में लचक है, तेरा रंग
सादा सादा मेरा दिल भाग रहा है तेरा रूप सादा सादा ये जो गीत लिया है कर जवार दिल में जाना मैं तुझी से जान दूंगा तेरे मेरा इरादा कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कभी पास कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कभी पास कभी ना बन जाऊं। Thank you. This is our great song, the first song. आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारा जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको खिलाऊं तेरे सीने की शाम देखो 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 अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारा जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाऊं तेरे सीने की शाम देखो 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 अरे देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या क्या दिल पर रंग जमाए जन्मों की ये आँखी चोली देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या क्या दिल पर रंग जमाए जन्मों आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारा दिल न मिलेगा आओ तुमको दिखलाऊं ऐसी की शाम देखो 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 अरे नील परी हाथों को डाले फिरते हैं आशिक निराले ढूंढो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे हुस्न वाले हाथों को डाले फिरते हैं आशिक निराले ढूंढो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे हुस्न वाले ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ ऐसी रंगी शाम देखो 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 नील पेरिस अपने दिल का दामन भर लो मर जाओगे प्यार कर लो
ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ ठहरी सी रंगी शाम, देखो 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 अरे नींद ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ ऐसी रंगी शाम, देखो 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 अरे नींद अरे नींद अरे नींद। बहुत मजा आया वास्तव में, एक जोरदार तालियां इनकी परफॉर्मेंस से। और अभी इस तरह के गाने और चलते रहेंगे। छोटा सा अंतराल है और मेरा आग्रह है श्री जेपी मोंगाई जी से और श्रीमती मोंगाई जी से कि वे भोजन करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन कुछ असमर्थता वो व्यक्त कर रहे हैं कुछ अति व्यस्तता के कारण। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से कि मोंगाई जी यहाँ पर आए और हमारा उत्साह वर्धन किया अपना अमूल्य समय निकालकर। और आशा करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन और सहयोग अलकनंदा एसोसिएशन को निरंतर मिलता रहेगा। आप दोनों हमारे जो विशिष्ट व्यक्तित्व है हमारे गाँव के, निरंतर आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे, इसी कामना के साथ आपको हम विदा करते हैं इस समारोह से तालियों के साथ। धन्यवाद मोहनाई जी का, आपने अमूल्य समय हमें दिया। मोंगाई जी का पुनः जो है हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि वे आज ये अवसर पर आए। शेष सदस्य बैठे रहे, कार्यकारिणी के सदस्यों को विदा कर रहे हैं और अभी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। का गाना लिया मैंने, बहुत मीठा गाना। किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नजर से अफसाने कह रही है, नजर से अफसाने हो रहा है असर किसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना,
दिलों का फसाना हो गया है, दिलों का फसाना हो गया है, कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल हुआ है, दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार करिए वही समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जहाँ है। सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जहाँ है। थैंक यू। वोकल प्रस्तुति में यहाँ पर देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, छोटी सी प्रस्तुति मेरे द्वारा का गाना, इसे मैं यहाँ पर गाना चाहूँगा। पेशे नजर है एक छोटा सा सॉन्ग। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन बैरी अपना अपना ही होके सही, दर्द भराए, दर्द भराए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने
ये छोटा सा प्रयास आपने इसका लुत्फ लिया होगा। और लगा था तो वहाँ किसी ने मुझको एक गजल, किसी ने कहा मेरे आदर से हमारे सुनील भाई सुनील कुमार ढोड़िया जी, उन्होंने ये गजल मुझे सुनाई थी। और सुनाई का मैं इसको बीन गया, मैंने कहा यार भाई की तरफ मैं भी गा रहा हूँ, तो भाई साहब की तरफ मैं नहीं गा सकता, लेकिन देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कैसे होता है। ला पिला दे शादिया पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद ला पिला दे दिल मेरा लेने के खातिर मिन्नते क्या क्या नबी, दिल मेरा लेने के खातिर मिन्नते क्या क्या नबी, कैसे लग रही फिर कैसे नजरे फिर भी मतलब निकल जाने के बाद ला पिला दे शादिया पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है बिना पत्थर पे घिसलाने के बाद ला पिला दे शादिया पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद वक्त सारी जिंदगी में मुझ पे गुजरी है कठिन, वक्त दो ही जिंदगी में मुझ पे गुजरे है कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद। सुंदरयाल जी, श्री राजीव सुंदरयाल जी कृपया मंच पर आए। और आज के जो हमारे परफॉर्मर थे, सर्वप्रथम छोटी बालिका अमाया ढोंडियाल। अमाया ढोंडियाल अपनी सुंदर प्रस्तुति से महफिल में रंग जमाया। अमाया ढोंडियाल उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्ची ने दिया। ये प्रतिभाशाली बच्ची और कामना करते हैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपना पारितोषिक यहाँ पर प्राप्त कर रही है। बहुत सुंदर इसने परफॉर्मेंस दी, इसकी गोल्ड परफॉर्मेंस की इसलिए इनाम में इसको गौरव किया जा रहा है। तालियों को उत्साह वर्धन करें छोटी बालिका, प्रतिभाशाली बालिका करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और श्री राजीव सुंदरयाल के द्वारा इसको यहाँ पर ये पारितोषिक वितरित किया जा रहा है। इसको भी आशीर्वाद और उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं।
ये हमारी नई पीढ़ी है। और सुंदर इसकी परफॉर्मेंस और श्री राजीव सुंदरयाल जी के कर कमलों के द्वारा उनको ये छोटी सी भेंट उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए और सहयोग के लिए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर आपका सहयोग और आपकी परफॉर्मेंस आज के इस कार्यक्रम में और किशोर कुमार की आवाज़ में, और हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग संस्था को मिलता रहेगा, आपका मार्गदर्शन संस्था को मिलता रहेगा और उनको भी संस्था की ओर से छोटी सी भेंट आज के इस शुभ अवसर पर और हमें सौभाग्य मिला है कि हमने उनकी इस कला उनकी इस प्रतिभा का हमने आनंद उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इससे पूर्व सम्मानित करेंगे हमारे सचिव श्री मोहनचंद नोडियाल जी के द्वारा अंग वस्त्र के द्वारा इनको सम्मानित करते हुए और संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में देव डोरियों और हमारे पारंपरिक जो संस्कृति है उसके संरक्षण में आपका योगदान है। कई प्रकार के आयोजन आप करा चुके हैं और कराते रहे हैं। निरंतर क्रियाशील आचार्य। प्रणाम, नमस्कार, आप सभी हैं। आपो अबरू भुला, जो छोटा सन, जो बड़ा सन, और मेरा अपर मौका मेरे अपने जन्मभूमि के मेरे फूफू, चाची, काकी, बड़ी, ताई, शायद आज जो ये कार्यक्रम अलकनंदा एसोसिएशन का माध्यम से आप सभी लोग और हम सभी लोग जो केरल में, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ये अलकनंदा एसोसिएशन देहरादून की परम सम्मानित अध्यक्ष दीवान सिंह रावत जी और सचिव मोहन चंद्र नोडियाल जी और हमारा सभी पदाधिकारी जन जॉन ये एसोसिएशन बचाने का खातिर 25 वर्षों में जो हमारा पितर देखो, जो हमारा पूर्वज था, जो स्वर्गीय श्री धर्मानंद सुंदरयाल जी, स्वर्गीय श्री दिनेश जी अमरचंद्र जी, धर्मानंद सुंदरयाल अमरचंद्र जी, श्री दिनेश सुंदरयाल अमरचंद्र जी, श्री सुभाष चंद्र नोडियाल अमरचंद्र जी, स्वर्गीय श्री मदन मोहन सुंदरयाल अमरपिता जी, स्वर्गीय श्री राम सिंह चौहान अमरचंद्र जी, स्वर्गीय श्री मदन मोहन मुनियाल जी, स्वर्गीय श्री विजय सिंह कहेर जी और स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सुंदरयाल जी। मुख्य स्तंभ शायद हमारी मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष की 6 महीने के ढंग से आज हम उभय लहर उभर आए शाह और स्वर्गीय प्रादेश प्रणीय हमारा ताऊ जी धर्मानंद सुंदरयाल जी पोस्ट मास्टर साहब जो था गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था और वह बढ़ने दौरे नहीं और दौरे की भी एक बात आप है कि यार मदन भाई सेट डाल दे, आवाज कम कर दे। मैं तो पहले बोले था बोला तो है कि बोला मदन क्या कर रहा कि और काम कर दूंगा। हाँ आप कह लीजिए, आप तो नहीं होनी दिक्कत कि बोला मदन ये कर रहा कि हम जब गाँव का लोग छने सब दूर दूर छन, सब दूर दूर छने और उस समय का बोलू कि जब हम सब एक करी एकजुट वेकी मिल सकला मी सोचते हैं प्रणाम छे मी शक्ति दे प्रणाम पिताजी बोली बेजी बहुत सुंदर काम करना चाहब मैं पुरुष है बोली तो ताऊ ने बोली पिता से यान जे यार घोड़ फिजवा तू ही है और ते मुझे टाइम से मैं मदनी छे पर तू ही जा सकती और तेरा ही लोगों का बहुत क्या चल के वो ठीक है बेजी तो देखा बात बहुत सुंदर एक मीटिंग हुई पिताजी सब जगह गए नहीं मिन्नी ताऊजी छा हमारा ताऊजी लोगों तक सब मिन्नी सब इकट्ठा हुए नहीं और तब जो चाहिए बैठक हुए और बैठक मानना निकली
जय उत्तराखंड देवभूमि ते हमारा सभी देश प्रदेश और विदेश के लोग प्रणाम करना वे श्रीनगर मंडल में वे पौड़ीगढ़ में अलकनंदा एसोसिएशन प्रकट हुए और आज देहरादून का ये ऐतिहासिक क्षेत्र में 25वीं अप्रैल बहुत सुंदर ये शताब्दी को वर्ष रजत जयंती समारोह मनाने चे आप सभी ते बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां जोरदार तालियां। दूसरी बात मैं समय जरा ले लूं 5-7 मिनट को कोई बात नहीं है क्या को बोलने की बात है। आज का समय पर है मिलन जुलन सबसे बड़ी बात है। मैं अभी घर जा देखो छो हजारों ते सब बैठा था और सब बड़ा जानिए ने भी क्योंकि दूसरों से कोई बहन कोई भाभी कोई चाची कोई चाचा कोई दीदी कोई भुला कोई भोली कोई लाडू कोई अपनी हो कोई मैं जाने भी हो युद्ध अपनी शॉप याद लगे के करनो रे आज का गौका में गिरे और इनका पढ़ना ही हो ताकि बड़ी नहीं आई आपको अपना क्षेत्र आपका अपना गांव आपका अपना बीच को आपको अपना मन की आपका बीच आप बोलना चाहिए कि ये शक्ति का साथ अलकनंदा एसोसिएशन है। हमने अभी जो 25 वर्ष करें आप सबका आशीर्वाद से अभी जब ये की और अगले और भी महोत्सव भूला बेमा भी हम अपने बढ़ चढ़ की हिस्सा लगोला हिस्सा लेला और मिला जब हम मिला तभी डिप्रेशन जब हम मिले ना तो कहते हैं हमें पेशेंट की कोच कब चीज करना चाहिए क्या चीज कोच क्या कुछ कब है हम सब बोलते हैं गर्व से बोलते हैं कि हम सब उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड होने पर हमें गर्व है और गर्व की बात ये होनी चाहिए कि हमें एकत्रित होकर रहना है। ये हमारे क्षेत्र की बातें आपको बता दो भी आप परम सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष जी और सचिव साहब कि अब जो हमारा जो क्षेत्र है हमारी जो बैठ के पौड़ी और श्रीनगर के बीच में जो अंदर की अब जो है बहुत जल्दी भारत सरकार उसमें अपने उपकरण खोलने के लिए वो जगह चिन्हित कर दी गई है। सुवाड़ी से लेकर ज्ञानगढ़ डम्पेश्वर और आपका पौड़ी से बीच और श्रीनगर के बीच में बहुत बड़ा हब बनने वाला है। इसलिए एक निवेदन करूंगा आप सभी अपने ग्रामों में जाएं अपनी भूमि अपने खेत अपने खलिहान उन पे अपना अधिकार जमा दो और बता दो कि हम सब उत्तराखंडी क्योंकि यही हमारी धारणा यही हमारी परंपरा हमें आगे तक लेके जाएगी। हमारे बच्चों को यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ये पता चलेगा कि मेरे पिता ने मेरे दादा ने मेरे पूरा दादा ने कितनी तपस्या कितना तप करा जिनके आशीर्वाद से आज हम सब एकत्रित हैं। ये तो उत्तराखंड में तो हजारों संस्थाएं हैं किसने करा किसके तप से आज हम एकत्रित हैं पितरों का आशीर्वाद से। बड़ो सुंदर टाइम जब मैंने आप बड़ जो गणेश चतुर्थी के बाद पितरों का तीर्थाधर पितरों का श्राद्ध करना था फिर नवरात्र फिर अगले तैयारी फिर मां धारी देवी डोली यात्रा जब मैं भगवती को सेवक छो भगवान मां धारी देवी डोली यात्रा 11 जनवरी 2025 में प्रारंभ होनी और पूरा राज्य में कर गई थी आगे बढ़ली और 23 जनवरी और 24 जनवरी को ये को विराम होलो। मैं आप सभी से प्रणाम कर दूं। शायद वीर सही कलामानी भी खड़ो छो कि मैं भी पहचाने सकूं छो कोच क्या छे पर हां कहीं ना कहीं अगर मेरा मैसेज वे गुरु मानो दो तो आप ये तो सोचा कि मेरा काम नहीं जो आपको काम है आप सभी सादर आमंत्रित छा आपके पुनः प्रणाम और ज्यादा पूरे लोग तो काम करें भाई बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। समापन की वेला आ गई है और समापन की वेला के लिए अधिक देर न करते हुए क्योंकि डिनर का भी समय हो गया है वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा निवर्तमान सचिव और निरंतर इस संस्था को सींचने वाले अपने कर्मठता से अपनी ईमानदारी से आदरणीय श्री मोहन भाटिया जी से अनुरोध करूँगा कि वे आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें अपनी वोट ऑफ थैंक्स के द्वारा। श्री भाटिया जी धन्यवाद और अभी ज़्यादा भाषणबाजी ठीक नहीं है सभी ने पता कि अलकनंदा एसोसिएशन की आज के लिए है और ये गाँव वैभव है थोड़ा सा यहाँ का झपड़ों नागेश्वर कड़गढ़ चिमानियों गड़सरी भेलगढ़ दिवसा
चंद्रोड़ा वगैरह तक भी एक्सटेंड करेगी और तो और फफाता का खेल तक भी एक्सटेंड करेगी। तो ये अगर ड्राइवर ने हमसे जोड़ना चाहूँ तो मेरे तरफ से स्वागत है। तो अभी हमारा फॉर्म आने भाई साहब भाई हमारी भाभी जी और हमारा भाई साहब भाई पुजारी हमारा मामू साहब जो हमारा आह्वान पर के और जोड़ोटी की एंड ये बरसात का सीजन का भी लिस्ट देखते हैं और ये प्रोग्राम में तो क्या लेके अचानक मैंने जब फोन रजिस्टर देखी प्री रजिस्टर छुपे माँ जो मेरा अभी सचिव है ग्लोबल कम्युनिटी नेक्स्ट मीटिंग में तो मैं देख रही हूँ कि पहली मीटिंग में हमारा काम देख लिया जी यहाँ बोल भाई ये तो मतलब कि हमारा फोन का नंबर पूछा हालांकि मेरे पास एक कंप्यूटर है ये पूरा सुसूल है सुनील है तो हम तुरंत उनका बोलना ही आज हम लोग निकाल करी तो ये आवाज़ थोड़ा सा ताली करने लगा काम देख लिया और बहुत ही और जो लोग हमारे गाँव आवाज़ है थोड़ा इन मंच के माध्यम से थोड़ा मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँ कि हमारा इकबाल भाई जो गाँव का हमारा प्रधान जी हैं तो थोड़ा आश्वस्त करना था और जिनके भाई चाहे कि उनको लगे प्रोग्राम में खुला लेकिन उनको बालक भी और कमल नैरान को लिए से तो आपको सब क्षेत्र की काम में करना जाति संस्था की काम में करना अभी बंगलुरु मार्च की माँ अपने लोने आए थे हॉस्पिटल बड़ी नजरी हुई है जो अभी रहना और बाकी हमारा उपाध्यक्ष साहब हमारा हिमांशु जी की हमारा प्रवीण मेहतानी जी टीचिंग इंटरनेट हमारा टीचिंग इंटरनेट आज से हमारा सचिव विनोद ढोडिया जी और हमारा जिनके कोषाध्यक्ष प्रवीण मेहतानी जी हमारा प्रसाद सिंह रावत जी तुकाराम पोखरिया जी कैप्टन साहब रमन सिंह नेगी जी और प्रेम सिंह नेगी जी अन्नू नियाल और भी हमारा दिगंबर जो है हमारे नवाज जी भी आ रहे हैं जरा खड़े होकर जरा दिगंबर जी जरा लोग इनका अभिवादन करें जो है CPWD में जो है वहाँ पे जो है उसी पर पे जो है CPWD के होंगे और दो गाँव के हैं और काफ़ी मतलब जो है अच्छे आदमी हैं और हमारी साली है उनके हस्बैंड हैं दो आदमी तो वैसे हमारे जो है मामू हमारे भाई है दो गाँव के हैं तो ये बोलते हैं कि मेरे को मामू वगैरह भूलो मेरे को बाकी होना चलो ठीक है और हमारी साली जी है रेखा मेहतानी और मीना डोवाल और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम ढोडिया तो एक्चुअल में जो श्रेय अलगनंदा को जिसकी थोड़ा बहुत अनुसार हमारी निश्चित सरकार है अब आज के टाइम में लोग उर्दू की पकड़ी नहीं करोगे लेकिन जब स्टार्ट होते सभी तो उर्दू की पकड़ी को बनाते हैं जबकि नौकरी में कार्यरत है लेकिन मेरा वाला तो कितना हो उनका गाँव है जिसकी उर्दू की पकड़ी बनाते हैं अभी बरस करके सदस्य नहीं लेकिन सभी जनरल उनका निवेदन करें और तब तक मंडी होगा जब तक तब तक उसके हमारे जितने मैटिंग जमी हो जाए तो वे टाइम पर मीटिंग का टाइम आपका लोगों को क्योंकि निश्चित मीटिंग का 10 से 12 रखिएगा 10 से 12 तो ये माँ हमारे पास एक बहुत योगदान है और ऐसा हम अपना भूला है कि शुभकामना देना परिवार से सहयोग मिला और जब गोल्डन जुबली हुई जब लोग थोड़ा कम सभी मालूम यार ढंग से थोड़ा बात हो गया जब शरीर की गोल्डन जुबली हुई वे टाइम पर हम जब आज एक संख्या में 65 साल का सन तो वे टाइम पर 90 साल का होगा 65 और 25 90 साल का होता लगेगा अब देख रहा तो भैया 90 साल का जीवित होगा लेकिन हमारा नॉर्मल बड़ी काम ना करें नॉर्मल लिखा भी नॉर्मल टाइप करना होता हमारा नहीं होता क्या हुआ है हमारा नेशनल जीवा था है ना और हमारा कैप्टन साहब सिक्योरिटी को सब बता देंगे ना लोगों का टाइप है
और पानी की जानकारी भी कर सकता। और एक चीज और बता दें, हमारी भूमिका है रीजन मंचवाड़ी एक्चुअली जब डीआरडीओ को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड करने के लिए शो तो मेरे को बात मुझे होते हैं मेरी कॉल करेगी परिवार तो हमारी बात हुई हमारा हमारी लड़की है अवार्ड रिसीव होना है तो रक्षा मंत्री ने अवार्ड दे सो तो आप मैं कुछ कैश भी परसों पत्र भी और कुछ मेगा प्रोग्राम वगैरह मिली तो वो लोग ले जाऊँ तो मैं भटकड़ लोगों ने कॉल कर रहा हूँ काम के साथ मुझे एक साल महीने बैठ तो भैया साल हो गए जब भटकड़ में जाके बहुत चलना पता लेकिन यार लेकिन छोड़ दी फोन कर अच्छा कैसा करना बोला यहाँ कटी साल में कटी साल है यहाँ कटी साल में कटी साल है क्या जाकर तो रुद्र से ले लो क्या याद करो और बोलो भाई कैसे यार बाकी सब ठीक है और बहुत सुंदर आप लोग हैं बहुत सुनेगी और सिल्वर चूड़ी राजा जयंती और हम सन्यासी गोल्डन चूड़ी स्वर्ण जयंती हो और हमारा भी संख्या और नेक्स्ट स्वर्ण जयंती जो शादी हुई हमारा ये बड़ी भाई में स्नेही को बड़ी भाई और हमारे कैप्टन साहब भी होना चाहिए तो बहुत सुंदर जश्न हो और हम एक आज राउंड तैयार कर हमें देना है कैप्टन थोड़े आगे जरा खड़ा हो जाओ आपकी स्वर्ण जयंती आने वाली है और हमारे जो है बड़ी भाई जी भी जो है आप खड़े करें कहाँ है बड़ी भाई नोडिया जी आपकी स्वर्ण जयंती आने वाली है कैप्टन साहब कहाँ हैं अरे तू छुपी है कैप्टन साहब कैप्टन तैयार हो गया क्या करेगा तो उनका भी स्वर्ण जयंती होने वाला है शादी का और हमारे पति भाई तो हम चाहते हैं कि सुनता जो है अपना दोनों के साथ जो है इनका दोनों करनाला दोबारा से हो और इन्हीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने अरे आपके वहाँ दे मुझे रोज है चलो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार और जो है आप पहले महिला और दूसरे लोग भोजन के लिए चले तैयार है उसके बाद धीरे धीरे यह जनरेशन चले नमस्कार जय श्री राम जय थोड़ा सा एक गढ़वाली का है और खाना जो खाना खाता है खाना जो थोड़ा ये खाना हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं खाना जो खाना चाहता है खाना तैयार है धन्यवाद
Hare Hare, Sai Hare, Sai Hare,